एक राजा थे, उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी, लेकिन घमंडी स्वभाव की थी। वहीं सुनीति दयालु और सरल हृदय वाली थीं। राजा सुरुचि से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वे सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव की अक्सर उपेक्षा करते थे। राजा अपने दूसरी रानी के पुत्र उत्तम को अधिक प्यार देते थे और उसे ही भावी राजा मानते थे। ध्रुव केवल 5 वर्ष का छोटा बालक था, लेकिन उसके मन में भी अपने पिता का स्नेह पाने की इच्छा थी। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और छोटे भाई उत्तम को गोद में खिलाते हुए प्यार कर रहे हैं। ध्रुव भी खुश होकर अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, इस गोद पर बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र को है। अगर तुम्हें यहां बैठना है तो पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो। सुरुचि की बातें सुनकर ध्रुव का छोटा सा हृदय टूट गया। उससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उसके पिता चुपचाप सब देखते रहे। रोता हुआ ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास गया और सारी बात बता दी। सुनीति ने उसे प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, संसार में जो कुछ होता है वह भगवान विष्णु की इच्छा से होता है। शायद उन्हीं की कृपा से सुरुचि और उसका पुत्र अधिक सुखी हैं। लेकिन ध्रुव के मन में एक दृढ़ संकल्प जाग चुका था। उसने कहा, यदि भगवान विष्णु ही सबको आशीर्वाद देते हैं तो मैं भी उन्हें प्रसन्न करूंगा। सुनीति यह सुनकर घबरा गईं। उन्होंने ध्रुव को रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव का निश्चय अटल था। वह अकेला ही वन की ओर निकल पड़ा, भगवान को पाने का मार्ग खोजने। जंगल में उसे 7 महान ऋषि मिले। ध्रुव ने उनसे पूछा कि भगवान विष्णु को कैसे पाया जा सकता है। छोटे बालक का अटूट संकल्प देखकर ऋषि भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ध्रुव को कठोर तप और ध्यान करने का मार्ग बताया। कुछ समय बाद देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। ध्रुव की भक्ति देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को एक पवित्र मंत्र दिया। नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, यह 12 मंत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब ध्रुव नए उत्साह के साथ आगे बढ़ा। वह यमुना नदी के किनारे एक शांत वन में पहुंचा और एक कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर एक पैर पर तपस्या करने लगा। दिन रात वह उसी मंत्र का जाप करता रहा। धीरे धीरे उसने भोजन छोड़ दिया, फिर पानी भी त्याग दिया। उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी आत्मा और भी शक्तिशाली बनती गई। उसकी तपस्या की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, इतना छोटा बालक इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर रहा है, कहीं वह स्वर्ग का सिंहासन ही न छीन ले। डरकर देवताओं ने उसकी तपस्या भंग करने के कई प्रयास किए। कभी भयानक पशु भेजे, कभी आंधी तूफान, कभी डरावने भ्रम। यहां तक कि उसकी मां की रोती हुई छवि भी उसके सामने लाई गई। लेकिन ध्रुव अडिग रहा। वह तनिक भी नहीं डगमगाया। उसका नाम ही था ध्रुव, यानी अटल। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, ध्रुव अब सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है। वह शक्ति या राज्य नहीं चाहता। अब समय आ गया है कि उसे उसका सच्चा फल दिया जाए। फिर एक दिन उस शांत वन में अचानक सब कुछ स्थिर हो गया। हवा रुक गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई। तभी एक मधुर दिव्य स्वर गूंजा, ध्रुव। ध्रुव ने आंखें खोलीं और सामने भगवान विष्णु को देखा। उनका नीला दिव्य स्वरूप, पीले वस्त्र, हाथों में शंख और कमल, उन्हें देखकर ध्रुव आनंद से भर उठा। उसने भगवान की स्तुति की, जिसे आज ध्रुव स्तुति के नाम से जाना जाता है।
भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन अब ध्रुव के मन में कोई इच्छा नहीं बची थी। उसे केवल भगवान का प्रेम मिल चुका था। तब भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम्हें वह स्थान मिलेगा जो राजाओं, देवताओं और ऋषियों से भी ऊंचा होगा। पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने के बाद तुम आकाश में सदा चमकने वाले तारे बनोगे। और इसी प्रकार ध्रुव बने ध्रुव तारा, उत्तर दिशा में चमकने वाला अटल तारा, जो आज भी भटके हुए लोगों को राह दिखाता है। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, यदि मन में सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भक्ति हो तो इंसान असंभव ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ध्रुव की तरह अटल रहो, फिर पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा।